Hello students, in our last video we have done question number 1 to question number 4 of exercise 3.1 and today we will start question number 5. Using property of perfect squares, find the value of, and the given question is 35 square minus 34 square. So in this question the property used is property number 9 and the property is the difference of squares of two consecutive numbers is equal to the sum of numbers. अगर दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस होता है और दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 34, 35 एंड द वैल्यू ऑफ n इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ n कितनी है 34. जो दोनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसी को हम n इमेजिन करेंगे. With this property the formula is 2n plus 1. So let's see how we solve this question. 35 square minus 34 square and the value of n is 34. So it is 2n plus 1. 2 multiply n 34 and plus 1. Now multiply both these numbers. हम पहले ऐड नहीं करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई वाला सेक्शन करेंगे. So 34 multiplied by 2 is 68 and then add 1 in it and the answer is 69. Let's take another question. And the question is 54 minus 53. Another example. 54 square minus 53 square and here the value of n is 53. अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि जो भी दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही हम n की वैल्यू इमेजिन करेंगे. एंड द फॉर्मूला इज 2n plus 1. राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, देन सॉल्व इट पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन द फॉर्मूला. सो द क्वेश्चन इज 2 मल्टीप्लाई 53 प्लस 1. कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि एडिशन वाला पहले कर देते हैं और वो लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 54 एंड इट इज़ रॉन्ग. ये हमारा रॉन्ग हो जाता है. अकॉर्डिंग टू द BODMAS रूल, according to the BODMAS rule we have to do multiply first and then addition. So multiply 53 by 2 is 106, then add 1 in it and the answer is 107. Let's see question number 6. Without adding find the sum of. इनको हमें एक्चुअली ऐड नहीं करना है बट हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनका सम निकालना है. एंड द क्वेश्चन इज़ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 and you know the property number 7. For every natural number n we have the sum of first n odd natural numbers, that means n square, the sum of first odd natural numbers. And here the numbers are 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13. So how many numbers? 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 numbers and according to the formula the sum of first 7 odd numbers, we have to write sum of first 7 odd natural numbers. Natural numbers and the formula is n square and here the value of n is 7 because the numbers are 7. और ये हमें ध्यान रखना है कि ये सभी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और इनके बीच में कोई भी और नंबर नेचुरल नंबर कोई भी ऑड वाला स्किप नहीं हुआ है. ये कंटिन्यूसली ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. अगर इसके प्लेस पे अगर हम बीच में 5 को स्किप कर देते तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते थे. सो द सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर्स इज n square and the value of n is 7. And how n is 7? Count these numbers 1 2 3 4 5 6 7. The number is 7, so the n values is also 7 and here our answer is 7 square, that is 7 sevens are 49. So our answer is
49। अगर इसके आगे कंटिन्यू और भी नंबर्स ऐड हो जाते हैं, दैट मीन्स 15, 17, 19 एंड सो ऑन, तो हमें काउंट क्या करना है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट डैश और नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको काउंट करके हम लिखेंगे, वही हमारी n की वैल्यू होगी। और इस मेथड से हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इसको विदाउट एडिंग, इनको ऐड नहीं किया। अगर हम इनको रीचेक करना चाहते हैं तो इसकी रीचेकिंग में 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36 एंड प्लस 13 49। तो ये हमारे पास एक्चुअली डिवीजन एडिशन से हो जाएगा 49, बट हमने एक्चुअली ऐड करके नहीं किया, हमने यूजिंग द प्रॉपर्टी करके किया इसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस 36 एंड 64 एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स। हमें 36 और 64 को सम ऑफ ऑड नंबर्स, इट मीन्स कोई भी 2 या 3 ऐसे ऑड नंबर्स हों जिनका सम अगर हम करें तो हमारे पास यही नंबर्स हैं, जैसे 36 और 64, या इनके प्लेस पे कोई और भी जो भी कोई नंबर पूछा जाए वो नंबर। एंड वी नो दैट 36 एंड 64 बोथ आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। सो लेट्स राइट, according to property number 8, square of any odd natural number can be expressed as the sum of two consecutive positive integers. It means अगर इनका हम सम करके लिखेंगे ऑड नंबर्स का, तो वो दोनों ऑड नंबर्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हम क्या से, हमें अपने आप से देखना पड़ेगा, ऑड नंबर्स लेंगे लेकिन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 36। तो हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। लेट्स टेक इन आवर रफ वर्क, लेट्स टेक द टू नंबर्स 11 एंड 13, बोथ आर odd numbers and both are consecutive numbers. Let's add these numbers and the answer is 24, but हमें आंसर चाहिए 36. So let's take another numbers. Let's take 17 and 19. And when we add these both numbers, the sum is 36. So the answer is 17 plus 19 is 36, and the answer is 17 plus 19. Let's take another number 64. सेम जैसे हमने 36 को किया इसी तरीके से हम 64 को भी मेंशन करेंगे। The number is 64 and we have to find the two odd numbers, two consecutive odd numbers whose sum is 64. Let's take the numbers. क्योंकि ये 64 है तो आइडिया लगाते हैं थोड़ा सा इसका हाफ करके। इट मीन्स अगर इसका हाफ हम करते हैं तो हमारे पास 32 आएगा। 32 इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड बट वी विल हैव टू टेक ऑड नंबर्स। सो और 32 क्या एक इवन नंबर है, हमें चाहिए ऑड नंबर, तो हम आइडिया लगा के 32 के अकॉर्डिंगली ही लेते हैं। दैट मीन्स वी टेक 31 एंड 33 एंड व्हेन वी ऑड add both these numbers the sum is 64. So our answer is 31 and 33. 31 plus 33 and the answer is 64. It is our answer. Let's do the question number 8, and the question number 8 is find the Pythagorean triplets if its first member is 6. And it is very important question, so be concentrate on it. Let's solve this question. The three Pythagorean triplets, triplet means three numbers, so three Pythagorean triplets are 2a, a square minus 1 and the third one is a square plus 1. These are the three Pythagorean triplets. First number is 2a, second is a square minus 1 and the third is a square plus 1. So let's take the number is, the given number is 6. तो जब कभी भी हमें गिवन नंबर एक नंबर दिया होता है और हमें बाकी के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने होते हैं, सो हम लेट करते हैं द फर्स्ट नंबर भी 2a एंड द फर्स्ट नंबर इज 6. सो लेट 2a is equal to 6. So first of all we have to find the value of a and then putting the value of a in the second and third, so we can get the Pythagorean triplets. So a is equal to 6 by 2, that is 2 3s are 6 and
The value of a is 3. So now put the value of a in the remaining two numbers, that are a square minus 1. So by putting the value of a in a square minus 1, we got a square means 3. So 3 square minus 1, that is 3 3s are 9 minus 1, and we got 8. The second number is 8. Now let's find the third number, that is a square plus 1. Now putting the value of a in this, so 3 square plus 1, and it becomes 3 3s are 9 plus 1, that is 10. So it is our next triplet. And last we have to write the answer. So the answer is the Pythagorean triplets are, first number is given to us, that is 6, and the remaining two we will find. So first is 6, the second is 8, and the third is 10. यहाँ पे मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम 6 के प्लेस पर कई बार a की वैल्यू लिख देते हैं. तो ये a की वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो 6 है, और वही हमने इमेजिन किया था लेट 2a इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे जो हमने इमेजिन किया था, जो भी हमने उसे लेट करके रखा था, उसी नंबर को हम इस वैल्यू में रखेंगे. एंड द नंबर्स आर 6, 8 एंड 10. इसी मेथड से हम बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स भी करेंगे. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, एंड द गिवन नंबर इज 1296. सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 2. 2 6 are 12, 2 4 are 8, and 2 8 are 16. Again with 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4, and 2 4 are 8. Again it is going with 2, 2 1 are 2, 2 6 are 12, and 2 2 are 4. Now again it can be divided by 2, 2 8 are 16, and 2 1 are 2. Now the number is not divisible by 2 because on ones place digit it has 1. So 1 एक ऑड नंबर है, तो इसीलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और अब ये डिवाइड होगा 3 से, क्योंकि द सम ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, सो द नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3. सो हेयर 8 and 1 81, दैट इज 8 plus 1 इज 9. सो 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, सो 81 भी 9 से डिविजिबल होगा. सो 3 2s are 6 and remaining 2, so 3 7s are 21, and it is divided by 3, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and again 3 1s are 3. So these are the prime factors. Let's write these prime factors. और अब हमें सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, मेक द पेयर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. इनके पेयर बनाने हैं, इनके जोड़े बनाने हैं. सो लेट्स मेक द पेयर. 2 have one pair, another pair of 2, and one pair of 3, and another pair of 3. So in this question all the prime factors are in pairs. इस क्वेश्चन में सभी जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी पेयर्स में हैं. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जिसका पेयर ना बना हो. सो वी कैन से दैट 1296 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. लेट्स राइट द आंसर. 1296 is a perfect square number. Let's do the another example. The number is 1500. So according to this question we have to find out the prime factors of the given number, and the given number is 1500. So let's find out the prime factors of 1500. Let's divide it by 2. 2 7s are 14. The remaining 1 is add with another number, and the number becomes 10. So 2 5s are 10, and 2 0 0. Again 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 5s are 10. और अब ये नंबर हमारा 3 से जाएगा. 3 1s are 3, 3 2s are 6, and the number is 3 5s are 15. Again it is going with, no, it cannot be divided by 3 because the sum is 5 plus 2 7, and 1 plus 8, and 8 is not divisible by 3. So 125 is not divisible by 3, and it is divisible by 5. So let's divide it by 5. 5 2s are 10, 5 5s are 25. Again by 5, 5 5s are 25, and 5 1s are 5. The second step is we have to make the pairs of the prime numbers. So in this question
when we make the pairs we find that 3 and 5 have no pair. एंड लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि सभी नंबर्स हमारे सभी प्राइम फैक्टर्स हमारे पेयर्स में थे, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पेयर 2 का बना है और एक पेयर 5 का, 3 और 5 का कोई भी एक पेयर नहीं बना है. सो वी कैन से दैट 1500 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. लेट्स राइट द आंसर. 1500 इज़ नॉट अ perfect square by prime factorization methods. So students, I hope you understand all these questions and you have to do the remaining parts of these questions. So that's all for the day. Have a nice day.